अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अली, इस्लामाबाद। बस आप देख रहे हैं नया दौर टीवी के साथ। नाज़रीन, पंजाब में सियासी बुहरान है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को चुने जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो परवेज इलाही ग्रुप है, वो शदीद तहफुजात का इजहार करते हुए नजर आ रहा है। फवाद चौधरी की लाहौर से गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ के इन बयानात को मजीद तकवीयत मिल रही है कि उनके खिलाफ वो सियासी तौर पे सियासी तौर पे उनको मजीद कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आज मोनस इलाही साहब ने यह बयान दिया कि जो नए निगरान वजीर आला पंजाब आए हैं, उनके दो बड़े अहदाफ हैं। पहला हदफ तो यह है कि पीटीआई को और काफ लीग को सियासी तौर पे कमजोर करें, और दूसरा हदफ यह है कि जो उनकी आईनी मुद्दत है केयर टेकर सेटअप की, उसको मजीद एक्सटेंड करें। तो ये सारे मामलात हैं जिन पे हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। बाकिर सजाद सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। बाकिर साहब, मुझे एक छोटी सी एग्जांपल भी याद आ रही है, शायद आपके भी बचपन में वो एक्सपीरियंस की हो आपको, कि जब हमें कोई मोहल्ले का बाहर का कोई बड़ा लड़का मारता था ना, हम घर जब रोते हुए आते थे, तो सबसे पहले वालदैन हमारे से ये पूछते थे कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम घर से निकलो और गली मोहल्ले में जाके लड़ाई करो। तो मुझे वो एग्जांपल इसलिए याद आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसने कहा था कि पंजाब से निकले या केपीके से निकले और इस किस्म की मारें खाएं। नहीं, अपना वकास साहब के साथ जो आपने अभी इब्तदाइये में जो भी एनालिसिस दिया, उसके साथ जिसे कहते हैं 100%, बल्कि 110% मुतफिक हूँ। ठीक है। लेकिन जहां तक है कि पीटीआई का असेंबली छोड़ने का मसला, हम्म। तो बिलाशुबा इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये एक एक्सट्रीम कदम था, हम्म। और जो बेहतर यही होता कि पीटीआई ना लेती। सही है। लेकिन पीटीआई का आपने देखा होगा कि जब से उन्होंने पहले रेजिग्नेशंस का फेस किया, हम्म। और किसी तरह से खान साहब को बहुत ज्यादा रिस्पांस अवाम में तो मिला, हम्म। लेकिन उनमें वो सलाहियत नहीं थी या वो पावर नहीं थी कि किसी तरह हुकूमत को गिरा सके। अच्छा। और ऊपर से करना ये हुआ कि, सॉरी आज ये मेरा गला खराब की वजह से मुझे और बोलना भी इस्लामाबाद दिक्कत में था। मौसम ऐसा है ना, काफी ठंड तो हुई हुई है। ये है कि वो बिजी हो गए बाजवा साहब के साथ डायलॉग में। हम्म। मुझे याद है कि जब हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट होते थे, अब आपने भी एक बात की, तो वो अपना, बचपन की यादें। हाँ, बचपन में नहीं, हमारी जवानी की तो हमने एक दफा मुजाहरा कर रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी की शिफ्टिंग वगैरह का मसला चल रहा था। ठीक है। तो हमें डीसी साहब ने बुलाया, तो सारा दिन बिठाई रखा, पीछे मुजाहरे का टाइम ही गुजर गया। अच्छा। तो तो ये अच्छी एग्जांपल खान साहब के है। साथ भी यही हुआ हाँ। कि वो मिलिट्री के साथ जो मई के आखिर में जो उनका एक नाकाम लॉन्ग मार्च था, जो हम्म। पहले वाला लॉन्ग मार्च था, वो इसमें तो कोई वो बुराई नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि उससे कामयाब नहीं था। हम्म। उसके बाद जो डायलॉग शुरू हुआ था मिलिट्री के साथ, वो फकत वक्त जाया करने के अलावा मिलिट्री की तरफ से और कोई कोशिश नहीं थी। हम्म। अब खान साहब के पास रह सके अपने बयानिए को क्रेडिबल रखने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था, वहां से वाए कि अब वो इलेक्शन फोर्स करने के लिए वो एक्सट्रीम कदम ले। हम्म। क्योंकि हर कोई उस वक्त ये कह रहा था कि खान साहब ने अगर असेंबलियां तुड़वानी है तो पंजाब में क्यों रख के बैठे हुए हैं? बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वो वाली बात है। अब फिर वो एक कहावत पुरानी याद आ गई, अच्छा। वो गधे पे गधा और वो बाप बेटे वाला किस्सा आपको याद है ना? बिल्कुल याद है, हाँ, बिल्कुल वो याद कहते है हैं, कोई कहता है इस पे कि बाप क्यों बेटा बैठा क्यों हुआ बैठा था, है, बाप क्यों बाप। पैदल चल तो रहा है, वो बाप जब क्यों बैठा है। वो असेंबली में थी, तो हर कोई कहता था जब इन्होंने जी असेंबली तुड़वानी है तो हम्म। पंजाब में हुकूमत, केपी में हुकूमत रख के बैठे हुए हैं, हम्म। वो पहले फारिग करे तो देखते हैं कैसे चलती है। अब जो वो टूट गई है, सब कहते हैं वो किस्सा यकीनन, लेकिन उनके अब ऑप्शंस जो है, उनकी लीवरेजेस खत्म हो गए। हम्म। तो जो हम ये चीजें कल परसों से देख रहे हैं, ये 2-4 दिनों से, जी। अब ये इन चीजों में शिद्दत आएगी। क्योंकि जो ओवरऑल पॉलिसी है पीटीआई पर, वो आपने देखा 2-3 चीजें हुई पिछले साल में। एक तो हम्म। खान साहब के जो बयानी को जिस काफी मतलब पजीराई मिली थी, उसको अंडरकट करने के लिए ऑडियो लीक्स और हम्म। वीडियो तो नहीं आए थे, ऑडियो लीक्स ऑडियो थे। लीक से आता है। हाँ, तो वो उसको अंडरकट करने की कोशिश थी, वो जिसमें कोई खातर खा कामयाबी नहीं हुई। फिर खान साहब के करीबी साथियों पर घेरा तंग किया गया, हम्म। शहबाज गिल हो गए, सेनेटर
आजम सवाती आजम हो स्वाति गए, साहब हो आप गए, जो है वो फवाद चौधरी साहब हाँ हो टीवी चैनल जो उनके हक में बोल रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। गए। तो ये वही ट्रेंड है कि खान साहब के एक को बयानी को तंग किया जाए और खत्म अंडरकट किया जाए, और जो उनको सपोर्ट बेस है उसके खिलाफ जो है न्यूज टाइटन किया जाए, ताकि वो खुल के खान साहब के साथ उस तरह से ना दे। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हो या पीडीएम हो, इसके मुफाद में तो यही है कि खान साहब एक कमजोर पीटीआई को लेके इलेक्शन में जाए, या अव्वल तो हो ही नहीं सियासी मैदान में या सियासी मंजरनामे में, जेल में हो या जिधर भी हो, और पीटीआई एक कमजोर हरीफ के तौर पे इलेक्शन में जाए। तो ये वो चीजें हैं जो ग्रैंड प्लान है जिसके तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि खान साहब ने अपनी जो एक्सट्रीम पोजीशन लेनी थी वो लेके अब सिर्फ वो खान सामने साहब स्क्रीन पे बैठे हैं। खान साहब पत्ते खेल चुके। हाँ, अब उनके पास और अब भी पत्ता खेलने क्या को है, नहीं है, अब वो सिर्फ बैठ के देख सकते हैं। जी अब खान साहब क्या खेल सकते हैं? खान साहब के पास वो पावर अनफॉर्चुनेटली नहीं है जो कहते हैं स्ट्रीट पावर। वो मुजाहरे पे बंदे ले आते, जलसे पे ले आते, लेकिन वो जो कि एक एजुटेशन वाला होता है ना कि जी वो सड़कों पे लोग निकल आए और हुकूमत को पैरालाइज कर दिया, वो खान साहब के पास वो अभी कैपेसिटी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पे आ जाते हैं। आपने देखा है जब से गिरफ्तारी हुई है एक मैराथन स्टार्ट हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। जो हुकूमती अरकान हैं वो करते हैं, वो एग्जांपल्स देते हैं कि देखें जी हमारे दौर में ये हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तलात चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे मेरे साथ क्या क्या ज्यादतियां नहीं हुई। इसी तरह जो है वो हुकूमत के खिलाफ पीटीआई कारकुनान धड़ाधड़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये सिलसिला आपको क्या नजर आ रहा है कि बस वही इसी तरह ही चलता रहेगा जो पिछले 10 15 20 30 साल से हम देख रहे हैं? एक गवर्नमेंट पावर में आएगी तो दूसरों को लताड़ देगी, और दूसरे पावर में आएंगे तो पहले को लताड़ जहां देगी। तक वो जो आपने नून लीगी और उनके हमायती जो बयान दे रहे हैं कि निहाल हाशमी के साथ क्या हुआ, जी। फलाह के साथ क्या हुआ, तो एक साहब ने तो अपना वो पूरा एक लोगों का वो बयान किया, फलाह इतने 100 दिन रहा तो फलाह इतने 100 दिन हाँ, रहा। वो पूरा एक चार्ट हाँ बनाया हुआ चार्ट था। बनाया हुआ, और हम्म। नेल्सन मंडेला ये कहलाने चल पड़े। तो जी। वो एक अलग चीज है कि उनके बारे में ये कह सकता हूँ कि दो गलती कभी मिलके दुरुस्त चीज नहीं कर सकती। अगर हाँ। उन्होंने गलत किया तो आप एक पॉजिटिव वो चीज सियासत में इंट्रोड्यूस करें, यानी कि एकोमोडेशन टॉलरेंस, वो मेरे ख्याल में वो नहीं हो रही। और जो ये कदम लिया गया है इससे फवाद चौधरी को हीरो बनाने के अलावा हाँ, यही मैं आपसे पूछना और चाह रहा पीटीआई के नैरेटिव को मजीद तकवीत देना, मतलब पीटीआई का एक अपना नैरेटिव झूठ सच जो भी था पहले चल रहा था, लेकिन ये नया नैरेटिव कि ये मोहसिन नकवी को लाया गया है ताकि पीटीआई को नुकसान पहुंचाया जाए। अब ये चीजों को और किस तरह से आप स्ट्रेंथन करेंगे? यही चीज है ना। अब आम आवाम में, अब आपकी पीएमएलएन की एक वोटर बेस होगी, पीटीआई की भी है, एक वो बेस है जो स्विंग करते हैं लोग, वो असल में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। वो सिंपथी फैक्टर हमारी पंजाब की पॉलिटिक्स में, हमें बाकी सिंध वगैरह की नहीं कहता क्योंकि उनके डायनामिक सपने हैं, पंजाब में ये बहुत चीज है बिल्कुल कि ऐसे जो अंडरडॉग होगा उसके साथ खड़े होंगे। क्योंकि वो देखे ना, हथकड़ी लगी, पिक्चर्स आ जी गई, जी, फिर जमान पार्क के बाहर जो है लोग पहुंच गए, वो रात वही से ना, उधर है, ये फुल पंजाब की कवरेज मिल रही है। और ये पंजाब का ट्रेडमार्क है। और ये हम्म, साहब जो आपने देखा होगा कि ये जो उनकी कन्फ्रंटेशन हुई थी वहीद काकड़ के जमाने में इसाक खान के साथ, उस वक्त भी उन्होंने ये मजलूम का ही अपना मजलूमियत की बलबूते पे या मजलूम का नारा लगा के पंजाब को विन किया था। उसके बाद जब दोबारा वो आए थे, इलेक्ट हुए थे, तो मतलब वो फॉरेन इलेक्शन में नहीं हुए थे, लेकिन उससे अगले इलेक्शन में जब हुए थे तो मतलब ये एक उन्होंने किया था कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, जो अभी फिर मुझे वो क्यों निकाला वाला उनका नारा था। पंजाब में हमेशा से ये रहा है कि जी वो मजलूम का साथ देते हैं। सही है। बलूचिस्तान में वहाँ की अपनी ट्राइबल मतलब वहाँ की अपना जो कल्चर है और वो डायनेमिक्स है, जो कि क्लैंस वगैरह है, वो एक अलग सिलसिला है। सिंध का अपना मसाइल है, लेकिन पंजाब में ये चीज बहुत देखी जाती है। तो सही। ये इन्होंने अपना नुकसान कर रहे हैं। और मेरा ख्याल में वो एक हमारे थिंक टैंक दुनिया के दोस्त है माइकल गूगलमैन, उन्होंने एक जबरदस्त ट्वीट किया कि हुकूमत अगर इतनी ही शदोबद के साथ इकोनॉमी को एड्रेस करना शुरू करती तो ये मसला कई महीने पहले ही हल हो चुका होता इकोनॉमी वाला, जितना वो कि अब जोर पीटीआई को खत्म करने में लगा रही। सही तो है। मेरा ख्याल में ये चीजें काउंटर प्रोडक्टिव है और ये बैकफायर करेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी निगरान सेटअप के हवाले से थोड़ी सी बात करें। आपको याद है पिछले हफ्ते भी आपका तज्जिया ये था कि एक ऐसा फार्मूला है जिसपे काम हो रहा है या गौर हो रहा है कि निगरान सेटअप को 1 1.5 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जाए। जी जी।
अब उस चीज को ज्यादा तकवीयत इसलिए मिल रही है कि अभी आज के दिन तक कोई हतमी डेट सामने नहीं आई कि पंजाब में इलेक्शन कब होंगे। तो फिर बहुत सी र्यूमर्स भी डेट्स शुरू हो गई हैं, तजिए भी शुरू हो गए हैं जी जी कि क्या निगरान सेटअप जो है वो 1-1.5 साल के लिए आगे जा रहा है। और जिस किस्म के अब वाकयात भी शुरू हो गए हैं पंजाब में, फवाद चौधरी वाला मामला। और आज मैं ज़रार खोड़ो साहब की जो है वो एक ट्वीट भी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी 65 एडिशनल एडवोकेट जनरल्स जो हैं उनको हटा के 35 को लगा दिया गया है। और ये तीसरे और चौथे दिन हो रहा है जब सीएम पंजाब केयर टेकर आए हैं। मतलब उनका कहने का मकसद था कि पूरे एक प्लान के साथ हम्म। मोहसिन नकवी साहब आए, वो अचानक से ये नहीं है कि नाजिल हो गए, जैसे हाँ। उनकी दुआ तो खाने काबा में कबूल हो गई थी। मतलब तो वक्फाने हाल का कहना है कि जैसे ही उन्होंने खड़े होके नहीं, तो देखें उधर उधर दुआएं अल्लाह सुनी तो जाती है ना, अल्लाह जाहिर है। मुकल्लिबुल कुलूब है, किसी ने मतलब अल्लाह ने सुनी है और किसी के दिल को नरम किया और वो चीफ मिनिस्टर बन हाँ। गए, वो बहरहाल वो एक अलग किस्सा है। लेकिन सही है। जहां तक है कि एक्सटेंडेड केयर टेकर का ये मसला है कि ये रास्ता कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आज मैं मलिक अहमद खान साहब का एक वो स्टेटमेंट देख रहा था कि जी आइन में 90 दिन में इंतखाबात है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि इसके बाद क्या होगा। अच्छा। मतलब वो वहां पर जहाँ पे नहीं लिखा हो तो इसका मतलब है कि कोई प्रोविजन एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई सूरत हाल ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स ही नहीं करता। लिहाजा आपको 90 दिन के अंदर इंतखाबात करने। लेकिन इनके ख्याल में यह है कि किसी तरह से सबको प्रोलॉन्ग किया जाए, खान साहब कमजोर हो, पीटीआई टूटे, फिर हम इलेक्शन में जाए। क्योंकि अभी तो मुझे कि कोई पीडीएम की पार्टीज के कोई प्रोस्पेक्ट अनफॉर्चुनेटली मतलब बड़े वीक प्रोस्पेक्ट्स है। ये एक मतलब कोई वो पार्टीजन किस्म का नहीं। आप ये ट्विटर पे आप जाके सर्वे कर लें, लोगों के व्यूज देख लें, या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके देख लें, या लोगों से मिल लें। क्योंकि लोग इस वक्त जिस तरह की इकोनॉमिक प्रेशर में हैं, उन्होंने अपना गुस्सा निकालना है। और जहाँ तक मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा, तो आज आप देखें कि इस हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता IMF की शराइत को मानना शुरू कर दी है। वो जो कैप थी फॉरेन एक्सचेंज पे वो रिमूव कर दी है। आज रुपए 255 में पहुंच गया इंटरबैंक मार्केट में। इसका भी इम्पैक्ट आएगा। इसका मतलब है कि ये चीज इस चीज का फैसला हो गया है कि इस मतलब जैसे पंजाब में तो चले वो है वो इंटरिम सेटअप आ गया है, तो मरकज में शायद ये अब लॉन्ग प्ले करने के चक्कर में है कि लंबा खेलने के चक्कर में है। वरना ये वाला जो मुश्किल फैसला था कि IMF को एक्सेप्ट करने के लिए उसकी शराइत, जिसमें से एक शर्त तो अब हो गई है, तो ये वाला वो अगर इन्होंने इलेक्शन में अभी जाने का प्रोग्राम होता तो ये एटलीस्ट ये PDM ये PMLN गवर्नमेंट सागदार साहब नहीं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर उन्होंने ये फैसला किया, उनके माइंड में ये हो कि हम ये फैसला लेते हैं, IMF को मुतमईन करते हैं और हम गवर्नमेंट छोड़ देते हैं, केयर टेकर आएंगे, तो जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा तो सारी जो सलावात हैं वो उनको मिलेंगे। इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। आज से आज डॉलर का रेट कहाँ पहुंच गया। नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, जैसे वही ना 200 अरब का जो उन्होंने मिनी बजट लाना है, महंगाई होगी। ये हाल है कि जो कहते हैं वो 100 कोड़े भी खाए और वो क्या 100 प्याज भी खाए और 100 भी खाए। जी वो वाला कि ये दोनों करेंगे। लेकिन ये अभी जो इनके नजर में है वो ये है कि किसी तरह से हम वो फाइनेंशियल इमरजेंसी का कार्ड यूज करते हुए अब 1.5 साल और हुकूमत ने लगाए, इस तरह मजे बार बार तो नहीं आते। और ये मतलब मेरी PMLN वालों से बात हो रही थी, कह रहे ये हमारा मसला कम और ये छोटी पार्टियां जो हमारे साथ बैठी हुई है ये उनका ज्यादा है। उनका ज्यादा कैसे? मतलब ये अब देखिए ये गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। अब मैं नाम नहीं पार्टी को लेना चाहता, लोग नाराज हो जाते हैं। तो उनके आपके दोस्त ही आपसे नाराज होंगे। वो असल में उनको दोबारा ऐसे प्रोस्पेक्ट्स नजर नहीं आते जिस तरह के आजकल के वो मजे लगे हुए। वरना अगर PMLN पे होता तो शायद ये जब PTI को आउट किया और उसके साथ ही ये सिस्टम वाइड अप करके इलेक्शन में चले जाते तो उस वक्त PMLN ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में बिल्कुल थी। ये जितने मसाइल हुए उसके बाद के हैं जिसका कॉस्ट PMLN अब भी अदा करेगी। और अब ये वो छोटी छोटी पार्टियां उनके इंटरेस्ट है, अब वो ये को शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ को उस डायरेक्शन में जाने ही नहीं देते। और जाहिर है उनके लिए एक एक दिन कीमती है, उनके लिए एक ऐसी कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया बाकिर साहब। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।